अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हजारों घरों की खामोश कहानी है। बड़े भाई की कुर्बानी, छोटे भाई की खामोशी। मसला कहाँ है और आजकल छोटा भाई बड़े भाई को रिटर्न क्यों नहीं कर पाता? ये वो मौजू है जिस पर खुलकर बात कम होती है, मगर दिलों में शिकवे बहुत होते हैं। अक्सर हमारे माशरे में बड़ा भाई बाप जैसा किरदार अदा करता है। वो अपनी पढ़ाई कुर्बान कर देता है, जल्दी नौकरी कर लेता है, अपनी ख्वाहिशात पीछे रख देता है ताकि छोटे भाई पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, बेहतर जिंदगी गुजार सकें। वो समझता है कि कल को ये सब मेरी इज्जत बनेंगे, मेरा सहारा बनेंगे, मेरी मेहनत का सिला बनेंगे। लेकिन वक्त गुजरता है, छोटे भाई अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते हैं, अपने खानदान, अपनी तरजीहात, अपने ख्वाब। और बड़ा भाई दिल में एक खामोश सवाल लिए बैठा रहता है, क्या मैंने जो किया वो याद भी है किसी को? दोस्तों, मसला कहाँ है? क्या छोटे भाई नाशुक्रे हो गए हैं या कहानी इससे ज्यादा पेचीदा है? सबसे पहली नफ्सियाती हकीकत यह है कि कुर्बानी और तवक्को हमेशा साथ साथ चलती हैं। जब बड़ा भाई कुर्बानी देता है तो वो जबान से कुछ ना कहे, लेकिन दिल में एक उम्मीद जरूर रखता है। ये उम्मीद फितरी है। इंसान मशीन नहीं होता, वो जज्बाती मखलूक है। वो चाहता है कि कल को छोटा भाई उसकी इज्जत करे, उसकी बात सुने, उसे नजरअंदाज ना करे, जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़ा हो। लेकिन दूसरी तरफ छोटे भाई की नफ्सियात मुख्तलिफ होती है। छोटा भाई अक्सर अपनी जिंदगी को अपनी मेहनत का नतीजा समझता है। वो सोचता है कि मैंने भी मेहनत की, मैंने भी जद्दोजहद की। उसे बड़े भाई की कुर्बानी नजर आती है, मगर उसकी शिद्दत का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने कुर्बानी दी वो उस तकलीफ को पूरी शिद्दत से जानता है। जिसके लिए दी गई वो सिर्फ नतीजा देखता है, अमल नहीं। दूसरी बड़ी वजह है नस्लों का फर्क और बदलता हुआ समाजी निज़ाम। पहले ज़माने में ख़ानदान एक इकाई था, मुश्तरका निज़ाम मजबूत था, बड़ा भाई वाकई बाप जैसा समझा जाता था। लेकिन आज का दौर इनफिरादी सोच का दौर है। मेरी ज़िंदगी, मेरा कैरियर, मेरा ख़ानदान, ये सोच आम हो चुकी है। छोटा भाई अब खुद को किसी का मकरूज नहीं समझता, बल्कि खुद मुख्तार फ़र्द समझता है। ये सोच गलत है या सही, ये अलग बहस है, मगर हकीकत यही है कि ज़हनियत बदल चुकी है। तीसरी वजह है खामोशी का बढ़ता हुआ फासला। बड़ा भाई अक्सर अपने शिकवे दिल में रखता है। वो सीधा कह नहीं पाता कि मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। वो समझता है कि अगर मैंने कहा तो मेरी कुर्बानी छोटी हो जाएगी, इसलिए वो खामोश रहता है। इधर छोटा भाई इस खामोशी को नॉर्मल समझ लेता है। वो सोचता है सब ठीक है, और यूं दोनों के दरमियान फासला पैदा हो जाता है। चौथी वजह है इज्जत का मसला। कुछ बड़े भाई चाहते हैं कि छोटा भाई हर फैसले में उनसे मशवरा करे, हर कदम पर उनकी इजाजत ले, उनकी बरतरी तस्लीम करे। लेकिन छोटा भाई अब बालिग हो चुका होता है। वो अपनी राय रखना चाहता है, वो खुद फैसले करना चाहता है। जब बड़ा भाई उसे अब भी छोटा समझकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो छोटे के दिल में बगावत पैदा होती है। वो सोचता है मैं कब तक एहसान के नीचे दबा रहा हूं। और यही वो मकाम है जहां मोहब्बत के रिश्ते ताकत के रिश्ते बन जाते हैं। पांचवी वजह है बीवी और नए खानदान का असर। शादी के बाद मर्द की तरजीहात बदलती हैं। अब वो सिर्फ भाई नहीं, शौहर और बाप भी है। अगर बड़ा भाई हर वक्त पुराने एहसान याद दिलाता रहे तो छोटा भाई ज़हनी दबाव महसूस करता है। वो अपनी बीवी और बच्चों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में उलझ जाता है और अक्सर आसान रास्ता इख्तियार करता है, फासला। अब सवाल ये है कि क्या छोटा भाई वाकई रिटर्न नहीं कर सकता? असल मसला पैसा या खिदमत नहीं होता, असल मसला एहसास का होता है। बड़े भाई को शायद माली मदद से ज्यादा एक फ़ोन कॉल चाहिए होती है, एक इज्जत भरा जुमला, एक एतराफ़ कि आपकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। और छोटे भाई को शायद ये यकीन चाहिए होता है कि आपने जो किया वो मोहब्बत से किया था, कर्ज बनाकर नहीं। अगर कुर्बानी को बार बार याद दिलाया जाए तो वो एहसान बन जाती है, और एहसान रिश्तों को बोझ बना देता है। दोस्तों, एक गहरी बात सुन ले। बड़ा भाई अगर वाकई बाप जैसा है तो उसे भी ये समझना होगा कि औलाद हमेशा हर चीज वैसे रिटर्न नहीं कर पाती जैसे हम सोचते हैं। और छोटे भाई को भी ये समझना होगा कि कामयाबी अकेले की नहीं होती, इसके पीछे किसी की दुआएं, किसी की कुर्बानियां, किसी की खामोश रातें होती हैं। मसला वहां पैदा होता है
जहां कुर्बानी मोहब्बत से निकलकर हिसाब किताब बन जाती है और खामोशी एहतराम की जगह बेहिसी बन जाती है। हल क्या है? पहला हल, बात करें। दिल में गठान रखकर रिश्ते नहीं चलते। दूसरा हल, एतराफ करें। छोटे भाई को खुलकर कहना चाहिए, भाई आपका एहसान नहीं, आपकी मोहब्बत थी और मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तीसरा हल, कंट्रोल छोड़ दें। बड़े भाई को यह मानना होगा छोटा अब बच्चा नहीं रहा, उसे अपनी जिंदगी जीने दें। चौथा हल, तवक्कुआत कम करें, मोहब्बत ज्यादा का। याद रखें, जो कुर्बानी अल्लाह के लिए दी जाए उसका सिला लोगों से नहीं मांगा जाता। आखिर में एक गहरी बात, अक्सर बड़े भाई दिल में टूट जाते हैं मगर बोलते नहीं, और अक्सर छोटे भाई समझते हैं कि सब ठीक है मगर जानते नहीं। क्या आपके घर में भी ये खामोशी मौजूद है? क्या कभी आपने अपने बड़े भाई को खुलकर शुक्रिया कहा? या अगर आप बड़े भाई हैं, क्या आपने कभी बगैर शिकवे के मोहब्बत जाहिर की? कमेंट में जरूर लिखें, आप किस किरदार में हैं, बड़ा भाई या छोटा? और क्या आपके दिल में भी कोई इनकही बात है? अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें अपने भाइयों के साथ, और ऐसे ही गहरे समाजी और नफ्सियाती मौज़ूआत के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे। अल्लाह हमारे भाइयों के रिश्तों में मोहब्बत पैदा करे, दिलों से शिकवे दूर करे और हमें एक दूसरे की कदर करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे घरों में इत्तेहाद, इज्जत और सच्चाई पैदा फरमा, हमें अना से बचा और मोहब्बत में सच्चाई अता फरमा। आमीन।